आज एक और नन्ही मासूम जिंदगी मजहब के नुमाइंदों के हाथों बर्बरियत, जुल्म और हवस का शिकार हो गई। 12 साल का बच्चा रोता रहा, कुर्लाता रहा और अपने घर वालों को ये कहता रहा कि मैंने वापस नहीं जाना, लेकिन उसके घर वाले उसको दोबारा छोड़ के आए वहां पे। और उसके जो उस्ताद थे, मुहत्तम थे, जो वो ये कहते थे कि इस बच्चे को सिर्फ पढ़ने का दिल नहीं करता, इस वजह से ये बहाने बना रहा है। उसके घर वाले उसको वहां पे छोड़ देते हैं और उस बच्चे के साथ वो होता है जो बयान से बाहर है। जंजीरों के साथ, लकड़ियों के साथ, लाठियों के साथ उसको मारा जाता है। एक बंदा थक जाता था तो दूसरा उसको मारना शुरू कर देता था। वो रोते हुए, कुर्लाते हुए पानी मांगता था, पानी की इल्तिजा करता था, तो दूसरे बच्चे जो साथ में बैठे हुए थे वो पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको ये कहते हैं कि अगर किसी ने उसको पानी पिलाने की कोशिश की तो उनका भी वही हशर होगा जो इस बच्चे का हशर हो रहा है। इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, ऐसे इदारे जहां पे हम ये समझते हैं, जहां पे हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पे महफूज हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, हमारे बच्चों को यहाँ पे मुस्तकबिल अच्छा बनेगा, उन्हीं इदारों के अंदर इन मासूम बच्चों का इस्तेहसाल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाका सवात में मुबैना तशद्दुद से हलाक होने वाले 12 साल तालिब इल्म फरहान के चचा ने मकामी पुलिस को बताया कि उनका भतीजा गुज़िश्ता 3 साल से मदरसा महज़ल अलूम चालियार में ज़ेर तालीम था। उन्होंने पुलिस को बताया कि बच्चे के वालिद मुलाजमत के सिलसिले में जो है वो बैरून मुल्क मुकीम है। FIR के मुताबिक अपनी मौत से 4 रोज कबल वो बच्चा छुट्टियों पर घर आया था, ताहम उसका इसरार था कि वो मदरसा नहीं जाएगा। लाहिकीन के मुताबिक वजह पूछने पर बताया गया कि मदरसे के मुहत्तम का बेटा मुबैना तौर पर उससे नाजायज ताल्लुकात का मुतालबा करता था। मुद्दई मुकदमा यानी कि बच्चे के चचा के मुताबिक उसकी इस बात के ऊपर उसके चचा जो है उसको अपने साथ मदरसे लेके गए, जहां उन्होंने मदरसे के मुहत्तम मोहम्मद इमरान, उनके बेटे एहसानुल्लाह और मदरसे के नाज़िम अब्दुल्ला से मुलाकात की। बच्चे के चाचा ने BBC को बताया कि जब वो अपने भतीजे के हमरा मदरसे गए तो उन तमाम मुल्ज़मान ने कुरान पर हाथ रखकर कस्में खाकर यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है और बच्चा पढ़ाई से भागने के लिए बहाने बना रहा है। उनका कहना था कि मदरसे के ओहदेदारों के इस बयान पर और वीडियो कॉल पर मौजूद बच्चे के वालिद की मुतमईनी की वजह से जो है उस बच्चे को वहां पे मदरसे में फिर दोबारा छोड़ दिया गया। FIR के मुताबिक उसी रोज शाम के वक्त बच्चे के चचा को मदरसे के नाज़िम का फोन आया, जिन्होंने बताया कि फरहान गुसल खाने में गिरकर हलाक हो गया है। बच्चे के चचा के मुताबिक जब वो ये इतला मिलने के बाद खाजा खेला अस्पताल पहुंचे तो वहां उनके भतीजे की तशद्दुद ज़दा लाश पड़ी हुई थी। फरहान के चचा ने कहा कि हमने तो इसे अच्छा इंसान बनने के लिए मदरसे में दाखिल करवाया था, हमें नहीं मालूम था कि ये मदरसा एक मज़बा खाना था। उसके बाद उन्होंने दावा किया कि बच्चे को जब गुस्ल दिया गया तो उसके चेहरे को छोड़कर उसके पूरे जिस्म के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, लाठियों और जंजीरों के निशानात थे। बच्चे के चचा के मुताबिक उन्हें मदरसे के दीगर तालिब इल्मों ने बताया कि जब उसके चचा असर के बाद फरहान को मदरसे छोड़कर गया तो उसके बाद मदरसे के 3-4 लोग, जिनमें से मदरसे का मुहत्तम, उसका बेटा और मदरसे का नाज़िम शामिल हैं, उन्होंने लाठियों और जंजीरों से उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मुझे कई तालिब इल्मों ने बताया कि एक शख्स उस पर तशद्दुद करता और जब वो थक जाता तो दूसरा शुरू हो जाता। उसके बाद उन्होंने इल्जाम आयद किया कि इस दौरान बच्चा जब पानी मांगता तो तशद्दुद करने वाले दूसरे बच्चों से कहते कि अगर इसे पानी ला कर दिया तो तुम्हारा भी यही हशर होगा। खाजा खेला पुलिस के मुताबिक कत्ल के मुकदमे में नामजद मुहत्तम और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 मुल्ज़मान ताहाल मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक मदरसे से जंजीरें और लाठियां भी बरामद हुई हैं। सवात के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद इरफान ने मीडिया को बताया कि चालियार में कायम इस गैर रजिस्टर्ड मदरसा में कमसिन तालिब इल्म के कत्ल और दीगर ज़ेर तलीम बच्चों पर तशद्दुद के इल्जाम में मदरसा नाज़िम समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 2 मरकजी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मोहम्मद उमर खान का कहना था कि 21 जुलाई को पेश आने वाले इस वाक़े का मुकदमा बच्चे के चचा की मुद्दत में कत्ल, तशद्दुद और चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के दफात के तहत दर्ज किया गया है। DPO स्वात ने कहा कि मदरसे में दीगर बच्चों पर भी जिस्मानी तशद्दुद के शवाहद मिलने पर दीगर असातिज़ा के खिलाफ पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको कहना था कि पुलिस ने मदरसे से लाठियां और जंजीरें भी बरामद की हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर खाजा खेला ने मदरसा को सरकारी तौर पर सील कर दिया है। मोहम्मद उमर खान के मुताबिक मदरसे में ज़ेर तलीम 160 के करीब बच्चों
को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि जिला भर में वाक़या मजीद गैर रजिस्टर्ड मदारस की फहरिस्त मुरतब की जा रही है और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सवात में इंसानी हकूक़ के कारकुन इफ्तिखार अफजल खान का कहना है कि इस वाक़े के बाद वो मदरसे के मुख्तलिफ तालिब इल्मों से मिले, जिन्होंने बताया कि फरहान के कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्ज़मान दीगर बच्चों से भी इस तरह के मुतालबात करते आए थे। एक बच्चे ने बताया कि एक मरतबा वो अपनी ज़रूरत से उठा तो उसने देखा कि एक नामजद मुल्ज़म नामुनासिब हालत में है। मेरे देखने पर उसने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और कहा कि अगर मैंने ये बात किसी और को बताई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इफ्तिखार अफजल खान का कहना है कि इस वाक़े से पता चलता था कि मदरसों पर चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कायम करना कितना जरूरी है। उनका कहना था कि हुकूमत को इस हवाले से एक बेहतर पॉलिसी बनाना होगी और हुकाम को मदारस के बाकायदा दौरे भी करने चाहिए। दोस्तों, हमारे दीनी मदारस, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, उनमें इंसान को ये तासर मिलता है कि ये इंसान के लिए सबसे महफूज मकामात हैं। ये एक तालीम का जरिया है, ये एक आगे बढ़ने का जरिया है, ये एक अल्लाह ताला के साथ, ये एक खुदा के साथ जो है, ये एक कनेक्टिविटी का जरिया है। और जब इन्हीं जगहों के ऊपर जो है हमारे बच्चे या फिर इंसान महफूज नहीं होंगे तो आप खुद बताएं, फैसला आपके ऊपर है कि इन हालात में, ऐसे हालात में इंसान को क्या करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।